गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2001 में आया था CBSE में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होगा ये √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, जो sin थीटा इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ क्या होगा, √3 tan थीटा और sin थीटा को इधर लाते हैं, √3 को इधर ले आएंगे, माने इधर भी मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या होगा, दिस मच इम्प्लाइज tan थीटा बाई sin थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ध्यान दीजिएगा, जो tan थीटा बाई sin थीटा अगर ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड में अगर tan थीटा ऊपर ले रहे हैं तो राइट साइड का जो बचेगा उसको ऊपर लेना है, sin थीटा को नीचे रखना है, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो था ऊपर में वो हो जाए। जैसे √3 tan थीटा √3 tan थीटा हुआ, 3 sin थीटा 3 sin थीटा हुआ। अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, अब 3/√3 है, इसको अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं तो √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ tan थीटा को क्या लिखना होगा, गौर कीजिए, sin थीटा अब बाय cos थीटा, और यह जो sin थीटा नीचे है यह यहीं जस्ट नीचे ही रह जाएगा। कहिएगा क्यों रह जाएगा नीचे, क्योंकि sin थीटा का मतलब हो गया sin थीटा बाई 1, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर चला जाता है ऊपर, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब गौर कीजिए, ऊपर में हो जाएगा 3√3 और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना हुआ, अब यहाँ भी sin थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे cos थीटा बचा। ठीक है, तो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, √3। तो √3 को तो हम √3/1 लिख सकते हैं, और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। तब h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 के, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के। क्यों, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ, इसलिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, h √3 के हो गया, b 1 के हो गया, हम निकालना क्या चीज़ है, p। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए, √h² माइनस b²। अब ध्यान दीजिए, अब आ जाइए इधर, अब h² माइनस b² यानी p हो जाएगा, h कितना है, अब देखिए ध्यान देखिए, h दिया हुआ है √3 के, तो √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अब माइनस क्या, b², तो b के जगह कितना है, 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब √3 के होल स्क्वायर कितना हो गया, 3k², और 1 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1k²। तो 3k² और 1k², इसको अगर हम माइनस करते हैं 3k² में से 1k² तो कितना बच जाएगा, 2k²। 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, √2, और k² का k हो जाएगा, यानी b निकल गया। अब आइए यहाँ sin थीटा और cos थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, p/h, तो p कितना है, √2 के, और h कितना है, √3 के, तो k कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ है, √2/√3। अब आइए cos थीटा में, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, b/h, तो b कितना है, अब देखिए b है यहाँ 1 के, यहाँ है ना, तो 1 के, और h कितना है, √3 के यहाँ, तो √3 के, तो k यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ, 1/√3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब निकालना है क्या चीज़, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना होगा, √2/√3 होल स्क्वायर, और माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। अब देखिए, तो √2/√3 होल स्क्वायर कितना होगा, 2/3, और माइनस 1/3। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा।
अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी आप यहाँ गिवन लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, दोनों तरफ। अब देखिए, अब यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, जिसको a सपोज करना है, इसको b a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। अब tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, अब a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक, इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्लस 2 इंटू, अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, जैसा कि फार्मूला है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। तो अब देयरफॉर निकालना क्या चीज़ है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और 2 प्लस 2 इधर आके क्या होगा, -2। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। यानी यहाँ इम्प्लाइज का साइन देके अब फिर लिख सकते हैं देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना है, जो साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। अब p के जगह क्या हो जाएगा, a के, अब b सॉरी और h इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू k। यानी सपोज कर लेना है, इसको क्या लिखना होगा, से। तो p और h हो गया, अब क्या चीज निकालना है, b। तो b इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब h स्क्वायर, अब h कितना है, यहाँ देखिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के इसका होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, p कितना है, a के का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो अंडर रूट है अंदर वाला, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट, यह रूट हट जाएगा। यानी कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा k का होल स्क्वायर k स्क्वायर, और माइनस यहाँ भी a स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब k स्क्वायर दोनों में है तो k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर। आई जो k स्क्वायर जो बाहर आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, k। यानी a स्क्वायर कैंसिल, और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, b इंटू k। यानी यह क्या निकला, b निकला। अब क्या निकालना है, cos थीटा और tan थीटा। अब आ जाइए इधर, तो cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, b/h। तो b कितना, b है b के, और h कितना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के। यानी के कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा, b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यह क्या निकल गया, cos थीटा। अब निकालना है tan थीटा। अब देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो p के जगह कितना हो जाएगा, देखिए a के, और b के जगह कितना निकला है, b के। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, p/b है, तो p के जगह कितना है,
ए के, और बी के जगह कितना है बी के, तो ए बाई बी यानी एक आंसर यह हो जाएगा और एक ठो आंसर यह हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।